जो बड़ा रीजन है वो आपका यही होना चाहिए कि आईआर को एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उस सब्जेक्ट में आपका साइड बाय साइड जो है वो ऐसे भी कवर होता है, उस सब्जेक्ट में आपका करंट अफेयर्स भी कवर होता है, उस सब्जेक्ट में आपका पाक अफेयर्स भी कवर होता है। आईआर के अपने दो कवर हो जाते हैं। तो बेसिकली व्हेन यू आर यू नो studying for international relations, you are basically covering around 500 marks of subjects in CSS, जो कि 200 उसके अपने हैं, 300 करंट पाक एंड ऐसे के। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको आईआर क्यों लेना चाहिए। अगर आप आईआर के कंटेम्प्रेरीज पे जाते हैं तो पॉलिटिकल साइंस है, इट इज अ स्टैंड अलोन सब्जेक्ट, वो हिट नहीं करता है दूसरे सब्जेक्ट्स को। इफ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स और ऑडिट्स एंड अकाउंटिंग्स और ये सब, तो भी ये स्टैंड अलोन सब्जेक्ट्स हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी साइंस के दूसरे सब्जेक्ट्स हैं 200 मार्क्स के, तो वो आपके दीगर 4 सब्जेक्ट्स को या 3 सब्जेक्ट्स को हिट नहीं करेंगे। अल्टीमेटली आप जो है ना, आपको ये फील होगा कि यार ये मैं 200 मार्क्स पढ़ रहा हूँ, तो वो 200 मार्क्स में सिर्फ उन 200 मार्क्स के लिए पढ़ रहा हूँ, तो ये बहुत एक आपको टेंशन होनी भी चाहिए इस बात की। मैं आपको सीरियसली ये चीज कह रहा हूँ। अगर आप 200 मार्क्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और वो सिर्फ 200 मार्क्स ही कवर हो रही हैं, तो आप थोड़ा वरीसम है आपके लिए। बिकॉज सीएसएस को क्रैक करना, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स। तो one of the techniques is to select a 200 mark subject which complements the other subjects as well। हाँ तो जी। इसमें तो कोई शक शुबा ही नहीं है कि आईआर लेने से आपके 3 सब्जेक्ट्स हिट होते हैं, कवर होते हैं, मतलब इसमें कोई दो राहे नहीं है। आप अगर पिछले पास्ट पेपर्स देखेंगे तो यू वुड कम टू नो के आपको रियलाइज भी हो जाएगा कि यार जिसके सेकंड थर्ड अटेम्प्ट है शायद उसको ये रियलाइज हो कि यार काश मैं आईआर ले लेता, मैंने पॉलिटिकल साइंस नहीं लेना था। आई एम नॉट डाउन प्लेइंग द अदर सब्जेक्ट्स, बट आई एम सेइंग कि यू ऑलवेज हैव वन अप व्हेन यू आर सिलेक्टिंग आईआर। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस आए रिलेटेड टू आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड हाउ, ये वो तो आप चैट में लिख दें, एंड में आई विल आंसर ईच वन ऑफ यू। तो जो मैंने सबसे पहली बात आपको की ना कि बेसिकली टैप्स इनटू 5 सीएसएस सब्जेक्ट्स, आगे मैं इन सब्जेक्ट्स की डिवीजन भी आपको बताऊंगा कैसे हर साल में आईआर आता है इन सब्जेक्ट्स में। ऐसे आपको बताया अभी 2025 में का अटेम्प्ट आप लोगों ने दिया होगा। अ, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी के मतलब यू पीपल माइट हैव flunked it, it's okay, it doesn't really matter। तो उसमें ये होता है कि लेकिन ऐसे आप 2024 का देख लें, 23, 21, 22, हम आगे वो इंडिविजुअली वो पेपर्स देखेंगे, तो यू विल कम टू रियलाइज कि यार मतलब जस्ट बिकॉज आई हैव कवर्ड आईआर तो आई नो दीज टॉपिक्स। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है ऐसे के पेपर में। ऑब्वियसली ऐसे को अटेम्प्ट करने की एक अपनी टेक्निक है कि वन बाय वन यू हैव टू स्टडी ऑल द टॉपिक्स, यू हैव लाइक 5-6 मिनट्स टू राउंड ऑफ योर फेवरेट टॉपिक। तो उसमें ये होता है कि वंस यू हैव स्टडीड आईआर और यू हैव चोजन अ 200 मार्क सब्जेक्ट, तो यू ऑब्वियसली हैव एन अपर एज ऑफ ऑल फॉरेन रिलेटेड सब्जेक्ट्स, जो भी फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन पॉलिटिक्स पे पर्टेन करते हैं। तो ऐसे देख के ही आपका दिल खुश हो जाता है कि चलो यार 2 आईआर के आ गए, मेरा कवर हुआ हुआ है। तो कुछ ना बचा है मुझे, आईआर तो थोड़ा बहुत मुझे आता है, फॉरेन पॉलिसी मैंने पढ़ी हुई है, आईआर की थ्योरीज मैंने पढ़ी हुई हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने कवर किए हुए हैं। तो आई कैन इजीली at least write some 1500 words or 1000 words। अच्छा, उसके बाद करंट अफेयर्स आते हैं। अगेन करंट अफेयर्स भी आप सबको पता है कितना आईआर रिलेटेड होता है, पाक अफेयर्स आपको पता है कितना आईआर रिलेटेड होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस ये सब। तो पास्ट पेपर्स हम आगे पढ़ेंगे अभी, उसमें आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। ये किसी ने लाइन मार दी है मेरे पेज पे, ये बहुत ही मतलब जो है ना, आप क्या मैं कहूँ आपको, अच्छे बच्चे हैं आप, छोड़ो खैर, हम बता देते। चलें जी। तो ये हम देखते हैं ऐसे 2019 का पेपर जी। 2019 का पेपर आप देख लें तो 2019 में यू वुड सी कि एक सब्जेक्ट जो है हमारा नंबर 2 वो आईआर का है। हमें एक ही अटेम्प्ट करना है ना। तो इनके सबका आईआर पढ़ा हुआ है, आपका इकोनॉमिक लिबरलिज्म पढ़ा हुआ है, आपका रियलिज्म पढ़ा हुआ है, ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं। तो थोड़ा बहुत ना आप ये न्यू वॉर फ्रंट्स, ला एंड इकोनॉमिक जोन्स अटेम्प्ट कर लेंगे। ये मैंने फेल किया था ऐसे 2019 में। आई चोज टॉपिक नंबर 10, classrooms decide the future of the nation। My second best choice was new war fronts, lie and economic zones।
Unfortunately, I do not know why I chose 10, but I think it were the nerves, or it was the first paper, my first attempt. तो थोड़ा मैं easy side पे चला गया, थोड़ा बहुत brainstorming करता न्यू वर्ड फ्रंट्स पे, तो I could have cracked 19 वाला अटेम्प्ट। 19 में मेरे सिर्फ ऐसे ही फेल था, एग्रीगेट से ज्यादा ही था ओवरऑल। तो ये देख लें, ये भाई टॉपिक आ चुका है। 20 में आते हैं। 20 वाला वाज द पेपर जिसमें मैंने क्लियर किया था। अब इसमें 3 टॉपिक्स आ गए हैं। पाकिस्तान एंड फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज, ग्लोबल पावर डायनामिक्स इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, स्टार दिया हुआ है, तो आई हैव अटेम्प्टेड इट, तभी स्टार दिया हुआ है। एंड आईएमएफ बेल आउट्स, रोड्स टू स्टेबिलिटी और रेसिपीज फॉर डिजास्टर। अच्छा जी, आईएमएफ बेल आउट्स, आईएमएफ का पूरा हमारा टॉपिक है आईआर के सिलेबस में, तो उसको तो हम अब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अभी, बिकॉज मैंने बैच 1 जो है वो क्लियर किया हुआ है ना, पढ़ाया हुआ है, तो बहुत ही अच्छे से मैंने बच्चों को वहाँ पे आईएमएफ पढ़ाया था। रीजन बीइंग कि वो छोटा बैच था कंपैरेटिवली मेरा, तो बहुत अच्छे से मैं हर किसी के क्वेश्चन आंसर लेके रिफॉर्म्स लाया पूरे स्लाइड्स में मैंने, और बहुत अच्छी स्लाइड्स बनी हुई हैं वो। एंड अगर आप में से कोई ऑप्ट करता है तो ऑब्वियसली आई हैव टू revamp those slides and make them even more comprehensive। तो ये 3 टॉपिक्स आए हैं 2020 में, एज यू कैन सी। चलें आगे बढ़ते हैं जी। 21 में आप देख लें, इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन इज पेनेसिया टू अवॉइड थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो ये देख लें जी, एक टॉपिक आया है। अब ये बेसिकली जो आपका टॉपिक है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, और उसके अलावा हमारा एक टॉपिक है एंड ऑफ हिस्ट्री, ये वो चीज़ें। तो वो जो पूरा हम पढ़ेंगे ना, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का, इट्स अ टॉपिक इन IR 1 या 2, आई एम फॉरगेटिंग, खैर 1 और 2 में से एक है। तो उसमें ये पूरा ऐसे आपका कवर हो जाता है। कैसे कवर हो जाता है? बिकॉज वो जो आप क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हम इन डेप्थ पढ़ेंगे, तो यू विल कम टू रियलाइज कि इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है और क्या होती है, और कौन से डिफरेंसेस हैं इंटर कल्चरल जिसकी वजह से वॉर्स होती हैं। तो ये एक टॉपिक आप देख लें, आपका आ चुका है। अच्छा जी, 2022 के ऐसे में अगर आप आते हैं तो 4 टॉपिक्स हैं जी। नंबर 1 इज एन एनालिसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। इसमें इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्रोटेक्शनिज्म, ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं इस ऐसे में, तो ये आयर में आपका कवर होता है। नंबर 3 ग्लोबल ट्रेड, अगेन आयर टॉपिक। नंबर 5 ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। देख लें, वही जो मैंने 20 में अटेम्प्ट किया, उसका थोड़ा आई वुड से रिफाइंड वर्जन है उस टॉपिक का। नंबर 7 इज वर्ल्ड फूड सिस्टम, इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर। समवॉट कनेक्ट होता है यार से, 3 हमारे मेजर कनेक्ट हो रहे हैं, 1, 3 एंड 5। तो यू सी दिस पैटर्न, क्योंकि जो आपकी ब्लैक शीप होती है ना सीएसएस में, आप सबके माइंड में अभी भी आप बहुत आप में से लोग अल्ताफ के पास ऐसे पढ़ रहे होंगे। तो वही है कि भाई ऐसे का जो एक खौफ होता है ना, एक डर होता है, वो आपका समझे हाफ हो जाता है अगर आपका आईआर कवर हुआ होता है। बिकॉज यू आर एंटिसिपेटिंग कि आईआर का टॉपिक आना है यार, मिनिमम एक तो आना ही है ना। बिकॉज मुझे तो कभी ऐसा कोई अटेम्प्ट नजर नहीं है जिसमें एक भी ना आया हो, मिनिमम तो एक आता ही आता है। अच्छा, 23 का मुझे ऐसे का पेपर नहीं मिला, मैंने बहुत ढूंढा था, तो वो आप देख लीजिएगा। 24 में तो हद ही कर दी थी उन्होंने। आई थिंक इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर ही था ऐसे का पेपर। CPEC, Muslim world propaganda, fossil fuels, Arab economy, economics, pragmatism and passion and politics, BRICS and Pakistan, globalization, political polarization, ये सब आईआर के टॉपिक्स हैं। ये पाकिस्तान रिलेटेड, पाकिस्तान स्पेसिफिक टॉपिक्स नहीं है, ये सब आईआर के टॉपिक्स हैं। वंस यू विल बी डन विथ माय आईआर बैच, अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं, लेते हैं, तो यू विल कम टू रियलाइज कि भाई ये टॉपिक्स तो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, 2025 में एक टॉपिक था, आई थिंक हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, वो मैंने नहीं डाला, आप में से बहुत लोगों को पता होगा अगेन। तो वो मैं कह रहा हूँ ना, मिनिमम एक चीज आईआर की आ जाती है ऐसे में। पॉलिटिकल साइंस देखिए नहीं आती इसमें, आपको, अच्छा अगर किसी तरीके से आ भी जाती है, जैसे अगर हम 2024 का ऐसे अभी आपके आगे, आप इसको पॉलिटिकल साइंस में डालें, तो नंबर 5 और नंबर 10 आप समझें कि पॉलिटिकल साइंस टच कर रहा है इन दो टॉपिक्स को। बट देन अगेन पॉलिटिकल साइंस की एप्लीकेशन लाना, उसके एग्जाम्पल्स को फिट करना इन दोनों टॉपिक्स में, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू समवन हु हैज केप्ट आईआर, उसके लिए इजी होता है।
अच्छा जी, ऐसे हो गया जी, ऐसे को हमने कवर कर लिया। अब करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं। अभी ये तो देखें भरे पड़े हुए हैं। हम 2021 का करंट अफेयर्स देखते हैं। नंबर 2, क्वेश्चन 1, ओपन स्काईज ट्रीटी। नंबर 3, नगोर्नो कराबाख कश्मीर। नंबर 4, लिबरल डेमोक्रेसी। नंबर 5 चलें, थोड़ा पाकिस्तान रिलेटेड है। नंबर 6, अफगान पीस डील, यूएस विड्रॉल। नंबर 7 थोड़ा डिफरेंट है। अब देन अगेन, अब देखें अगर आपको आईआर कवर है तो आप ये करंट अफेयर्स का पेपर इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी, सब वो टॉपिक्स जो है ना वो दे आर रिपीटिंग, दे आर ऑल आईआर सेंट्रिक टॉपिक्स। तो इट इज वेरी इजी फॉर समवन हैविंग एन iota of common sense to opt for IR and to not opt for other subjects, because we have to practically attempt CSS. वी आर गोइंग, अगर आप लोगों को ये मसला होगा कि सर आईआर थोड़ा टेक्निकल है, उसमें थोड़ा रट्टे हैं, उसमें थियोरेटिकल एप्लीकेशन है, यार देखें थोड़ी मेहनत से ना अगर आपके 3 दूसरे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं ना, इट इज वर्थ इट। 2022 के करंट अफेयर्स पे आते हैं। फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस दो, पहला पहला सवाल। दूसरा सवाल तालिबान टेक ओवर। तीसरा सवाल यूएस रशिया, बहुत ही डेप्थ में मैं आपको पढ़ाऊंगा IR 1 और 2 यूएस रशिया को। टीचर अभी पढ़ा रहा है। देन उसके बाद मुस्लिम उम्मा नंबर 5 पे आ गया। चलें, नंबर 6 डोमेस्टिक है, नंबर 7 यूएस चाइना है, एंड देन नंबर 8 में भी आईआर के थीम्स हैं। तो मतलब आई कांट रियली से इनफ कि व्हाई यू शुड पीपल व्हाई यू शुड ऑप्ट फॉर आईआर एज अ सब्जेक्ट। 2023 का अटेम्प्ट, पाकिस्तान तुर्की, COP, नंबर 2 रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, CPEC, नंबर 5। चलें 6 को छोड़ दें, वो डोमेस्टिक है, 7 भी छोड़ दें, एंड देन अगेन 8 इज आईआर रिलेटेड। अगर आईआर कवर है, सब टॉपिक्स में आपको कवर कराने हैं मुझे। मेरी जो आगे मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि मेरी क्या स्ट्रेटजी होती है इन कवरिंग आईआर, तो ये सब फिट आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन सेफली से, प्राउडली से, कि जो पहला बैच मैंने निकाला, और अगर वो बच्चे अगर इन करंट अफेयर्स के पेपर्स को बिना पढ़े भी चले जाएंगे ना, पास कर लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो उनको सब कुछ मैंने ना भरपूर तरीके से कूट कूट के उनके अंदर मैंने भर दिए हैं ये सब टॉपिक्स। तो इट्स वेरी इजी फॉर देम टू बी वेरी केयरफ्री, बिकॉज उनके पास पूरी वो थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक्स की। दे कैन इजीली गो ऑन ब्लास्ट दीज पेपर्स इंशाल्लाह, एंड दे विल। 2024 का अटेम्प्ट करंट अफेयर्स का, तो उसमें भी आप देख लें, नंबर 3 पे ECU है, नंबर 4 यूएस पाकिस्तान है, नंबर 5 पे सऊदी ईरान है, नंबर 6 पे फलस्तीन है, नंबर 7 पे रशिया यूक्रेन, रिपीटिंग रिपीटिंग रेपिटेटिव ऑल द टाइम, एंड देन अगेन 8 पे सार्क वार्क UN, वही चीजें, क्लाइमेट चेंज, सब पढ़ने हैं हम। तो आई मीन करंट अफेयर्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, 25 में मैंने नहीं डाला हुआ 25 का पेपर, लेकिन उसमें भी 60% IR आया हुआ है। तो मतलब करंट अफेयर्स तो मुझे लगता है कि IR ही है, उसकी एक्सटेंशन ही है। मतलब पाक अफेयर्स फिर भी आगे हम देखेंगे, ये पाक अफेयर्स के पेपर्स आपकी स्क्रीन पे होंगे। ये पेपर फिर भी थोड़े बहुत पाकिस्तान सेंट्रिक हैं, बिकॉज पाक अफेयर्स है। बट देन अगेन इनको आप इंडिविजुअली देखें। नंबर 1 पे आ जाएं 2021 के पेपर पे, कश्मीरी पीपल, कश्मीर इज एन इंटरनेशनल इशू, अफगान ओन अफगान लेड, अगेन आईआर रिलेटेड। नंबर 4 इज CPEC, उसमें भी CPEC बिकॉज आईआर से कनेक्शन आता है उसका। नंबर 6 फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, एंड नंबर 8 इज मुस्लिम सेपरेटिज्म सब। तो मतलब द पॉइंट इज कि द थीमेटिक में जो बात आपको कह रहा था वो आ रही है। 2022 के पाकिस्तान अफेयर्स पे आ जाते हैं। आप कह रहे होंगे यार सर इतनी लंबी क्यों कर रहे हैं, वी हैव बॉट योर आइडिया कि भाई आईआर लेना है, हमें आईआर लेना है। व्हाई आर यू कन्विंसिंग एज वी नो इट इज इंटररिलेटेड, इट कवर्स अदर सब्जेक्ट, बट देन अगेन एक एम्पेरिकल प्रूफ, बिकॉज वी पाकिस्तानीज बिलीव इन एम्पेरिकल प्रूफ्स, वी शुड बिलीव इन एम्पेरिकल प्रूफ्स। तो 2022 के टॉपिक पे आए, उस पे आए पेपर पे, तो वेस्टर्न डिफेंस पैक्ट 7वां नंबर आपका आ गया, 8वां आपका दिन आ गया यूएस पाकिस्तान रिलेशंस। तो इट्स समथिंग विच, चले जी 2023 पे हम आ जाते हैं। अगेन वही चीजें हैं, 3 4 टॉपिक्स जो हैं, यूएस लेड कोalition, ये सब चीजें आ जाती हैं। अच्छा,
अब हम मेजर रीजंस पे आते हैं। एक तो मुझे पता था कि भाई आपको मैंने मुझे सिर्फ अपना पॉइंट प्रूव करना था कि व्हाट इज व्हाई यू शुड बी चूजिंग आईआर एंड नॉट अदर सब्जेक्ट्स, because it is, you know, undeniably it is going to help you into other subjects as well. अच्छा जी, सिलेबस थोड़ा लेंदी है इसका, बट आई डोंट थिंक पॉलिटिकल साइंस से ज्यादा लेंदी है इसका। इजी टू कवर है, क्योंकि मैंने जब बिकॉज फर्स्ट बैच अभी प्रैक्टिकली मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आई नो कि भाई कैसे पढ़ाना है सबको, एंड आई नो कि कौन कौन सी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, बिकॉज एक स्टूडेंट साइकी है। तो 17 मुझे 18 लेक्चर्स में मैंने दोनों सब्जेक्ट्स कवर करा दिए थे। उसका रीजन ये था कि बिकॉज सिलेबस का साइज कॉम्पैक्ट है, सब टॉपिक्स बहुत हैं, लेकिन सब टॉपिक्स ऐसे दिए हुए हैं कि वो रिपीट भी होते हैं आयर 1 और 2 में। तो ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं आयर 2 में जो आयर 1 में ऑलरेडी हम कवर कर चुके होंगे, हम वो आयर 2 में कवर नहीं करेंगे। जब उसकी क्रोनोलॉजी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो यू पीपल विल गेट कि यार वो लेंदी दिखने में लगता है, बट नेचुरली इट्स अ कॉम्पैक्ट सिलेबस, तो इट्स इजी टू कवर। थ्योरेटिकल पेपर है अगेन, इसमें थ्योरेटिकल एप्लीकेशंस आपको पता है थोड़ी मायने रखती हैं। तो एक थ्योरेटिकल पेपर है तो मोर आप देखेंगे कि थोड़ा स्टोरी टेलिंग आ जाती है उसमें, आपको थोड़ा लंबी करने वाली आइडियोलॉजी है इस पेपर में, कि आपको थोड़ा अपना थॉट को, ऑल्दो अगर वो 4 लाइनों में आ रहा है, आपको 8 में लेके जाना है, उसमें कुछ एग्जाम्पल डाल दिया, कुछ थ्योरिस्ट का नाम डाल दिया। तो थ्योरेटिकल पेपर है, तो इट्स इजी टू जस्टिफाई। अगर आपका एनालिसिस जो है वो स्ट्रांग है, बिकॉज ऑब्वियसली यू पीपल आर सीएसएस एस्पायरेंट्स, तो आपका बहुत रीडिंग तो होती है ना हर सब्जेक्ट की, तो आपके एनालिसिस अल्टीमेटली सबकॉन्शियसली आपका एनालिसिस बहुत बेहतर हो जाता है। तो थियोरेटिकल पेपर में आपको ये फायदा होता है कि बिकॉज यू हैव सो मच इंफॉर्मेशन इन योर हेड, यू कैन इजीली थ्योराइज इट इनटू एन आंसर। तो थियोरेटिकल पेपर अनलाइक अकाउंट्स एंड ऑडिट, जहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए विच यू कैन नॉट फिजल आउट ऑफ इट, फिजिक्स यू कैन नॉट फिजल आउट ऑफ इट, यहाँ पे यू कैन डू समथिंग अबाउट इट। अगर कुछ भी नहीं आता ना, फिर भी कुछ ना कुछ आप कराएंगे। तो ये पेपर आपका एक आपको स्पेस भी देता है। पिक्टोरियल एज ये मैंने लिखा है, इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों को, मैं बैच 1 को बहुत मैंने दिए भी थे, मैप्स बहुत आपको हेल्प करते हैं, ग्राफ्स चार्ट्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर वो चीज़ें आपके पास हैं, आपने जवाबों में वो डाली हैं जो कि मैंने डाली थी, और मुझे सिग्निफिकेंटली हेल्प किया था। मेरा जो आईआर 1 का 2019 का आयर था, उसमें मेरे 92 मार्क्स थे, बट जो 2020 का आया था उसमें 127। रीजन मेजर ये था कि मैंने ना मैप्स डाले, चार्ट्स डाले, ग्राफ्स डाले, थोड़ा साइंटिफिकली मैंने उसको अटेम्प्ट किया। इंफॉर्मेशन और एनालिसिस इजी वही थ्योरेटिकल पेपर था कि मैंने आपको बोला है ना। तो इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है, तो उसमें एनालिसिस को आप ज्वाइन कर देना, इंफॉर्मेशन और एनालिसिस को, कि भाई रशिया यूएस ने 125% जो है वो ट्रेड टैरिफ लगा दिए हैं चाइना पे, दिस इज इंफॉर्मेशन। सही है, ये एक इंफॉर्मेशन है, इट इज नॉट एनालिसिस, इट्स अ फैक्ट। एनालिसिस क्या होगा उसके, भाई एक इस 125% का एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा पूरी दुनिया पे, आईएमएफ पे, वर्ल्ड बैंक पे, चाइना पे। तो वो कनेक्शन बहुत इजी है, कॉमन सेंसिकल कनेक्शन है आईआर में इंफॉर्मेशन विद एनालिसिस का। भाई ट्रेड वॉर से क्या होता है अल्टीमेटली, आपको पता है ना, कभी अगर 125% का ट्रेड लगा दिया है टैरिफ उसने चाइना पे, तो उसका वर्ल्ड मार्केट्स पे इम्पैक्ट आएगा, इंपोर्ट्स जो है वो यूएस में कम हो जाएंगे, डोमेस्टिक मार्केट पे एक स्लम्प आएगा, फर्क आएगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू ऑल ऑफ यू, कि वो एक कनेक्टर बहुत इजी हो जाता है इंफॉर्मेशन और एनालिसिस का आईआर में। अच्छा जी, आईआर जो सेकंड लास्ट लाइन है कि इट स्पैन्स ओवर सेंचुरीज, तो स्टोरी लाइन मेक सेंस। इसका मतलब ये है कि आईआर 1 का जो पूरा सिलेबस है, आईआर 1 का जो हमारा पूरा सिलेबस है, इट इज हिस्ट्री। यू विल सी कि मैंने वो स्लाइडें भी मैं ऐसे बनाऊंगा, बनाई हुई हैं, तो उनको बस रिवैम्प ही करना है आप लोगों के लिए अगर आप ज्वाइन करते हैं। तो वो जो पीपीटी है ना, वो ऐसी बनी हुई है कि आपको पता होगा कि यार सर ने आज ये पढ़ाया, तो सर कल ये पढ़ाएंगे ना, तो सर उसको ऐसे जोड़ेंगे। तो डेट्स हैं, हिस्ट्रीज हैं, मोर ऑफ एन स्टोरी रादर देन रट्टा 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 नहीं है, आपको एक स्टोरी फील होगी उस सब्जेक्ट में। तो कहानियां ना आपको याद रहती हैं, रट्टे आपको कम याद रहते हैं, फैक्ट्स आपको कम याद रहते हैं, लेकिन कहानी आपको पता होती है कि भाई पहले ये होता था, फिर ये हुआ, जब ये हो रहा था तो उनमें ये 2 मुल्क थे, जब जब ये हुआ तो उनमें ये 4 मुल्क थे, उनके एग्जाम्पल्स ये हैं। तो यू विल सी कि देयर इज अ सिम्फनी इन द एंटायर सिलेबस। IR1 is completely historical,
चीजें हैं, उसमें कोई आपको सर नहीं इतना मारना होगा होपफुली। और मैंने स्लाइड्स जो है ना वो बहुत आई वुड से स्टूडेंट फ्रेंडली बनाई हैं, चार्ट्स हैं उसमें, उसमें ग्राफ्स हैं, बहुत एग्जांपल्स में भरी हुई हैं वो स्लाइडें। फॉरवर्ड के मेरा फोकस ये होता है कि भाई जितने एग्जाम्पल्स आपके पास होंगे, जितने आपके पास थियोरेटिकल एप्लीकेशंस होंगी ना उन सब थॉट प्रोसेस की, तो आप लोग इजीली उसको अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। और उसकी लास्टली देयर इज अ साइंस ऑफ अटेम्प्टिंग इट, उसका हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा जी, आप 120s में आना कैसे है, सब यही कहते हैं लोग, कैसा ठीक है ये तो आपने बातें कर दी, अब 120 में हमें आना कैसे है? अच्छा, मैं लास्ट में जवाब आपको सभी जवाब दे दूंगा, अभी मैं लेट मी एंड इट, ताकि द टेम्पो इज नॉट ब्रोकन फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग अटेंटिवली। तो अच्छा जी, सबसे मेजर चीज आपको मैं बताऊंगा, सीएसएस या किसी भी पेपर में, स्पेसिफिकली आईआर में, स्कोर कम का मतलब क्या होता है? कि लोग डाइवर्जन बहुत करते हैं। ऐसे में भी ये मसला होता है, आपका आपका करंट अफेयर्स में भी ये मसला होता है, इस्लामियात में भी ये मसला होता है, साइंस में भी ये मसला होता है। यू हैव टू कट टू द चेज। 120 लाने भाई आपसे, अगर वो ट्रम्प की टैरिफ डील का पूछ रहा है, सॉरी ट्रम्प की टैरिफ रिजीम का पूछ रहा है, आप उस पर डायरेक्ट बात करें। आप बोलेंगे नहीं यूएस पहले ऐसा था, फिर ये ऐसा हो गया, बुश ने भी ये किया था, ओबामा ने भी ऐसी चीजें की थी, ट्रम्प जो है वो तो अब अगर आप एक दो पेजेस सिर्फ हिस्ट्री में लगा देंगे, बैकग्राउंड में लगा देंगे, इकोनॉमिक लिबरलिज्म के बारे में बता देंगे, प्रोटेक्शनिज्म का मतलब बताएंगे, उसमें आपके बेड़ा गर्क हो ही जाता है। डाइवर्जन नहीं करनी, टू द पॉइंट बात करनी है। मैप्स, चार्ट्स, आपके ग्राफ्स, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आई डोंट नो दूसरे टीचर्स या अकेडमीज, बिकॉज मैंने नोआ इस्लामाबाद में पढ़ा था, वो हमें इतना इस चीज पे आई वुड रादर से कि डिस्करेज ही करते थे कि आप मैप्स को, चार्ट्स को ना बनाएं, उसमें आपका एग्जामिनर नाराज हो सकता है। मैंने यही किया पहले अटेम्प्ट में, और तभी आई गेस मेरा कम स्कोर आया। तो थोड़ा निडर होके, थोड़ा हिम्मत करके, आपको पाकिस्तान का मैप पता है ना, अफगानिस्तान आपके लेफ्ट पे है, इंडिया आपके राइट पे है, तो यू कैन जस्ट मेक दैट मैप एंड यू कैन राइट समथिंग अराउंड दैट मैप, कि कैसे सिक्योरिटी डिलेमा है अराउंड बोथ बॉर्डर्स। इट्स वेरी इजी टू मेक, इतना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो वो चीजें हमेशा वन अप होती हैं। अब मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे, बट अगर आपने कोई मैप या चार्ट या कोई सा ग्राफ बनाया ना, तो आपको +2 +3 मिल जाता है। एंड लेट मी टेल यू, वो +2 +3 आपके ग्रुप एलोकेशन में, आपके इंटरव्यू में, इवन सम लोगों के एग्रीगेट में भी काम आ जाता है। मेरे एक दो बैचमेट्स ऐसे हैं जो 600 के एग्रीगेट से एलोकेट होंगे। तो यू जस्ट इमेजिन कि एक दो मार्क्स का मतलब क्या है, कि अगर उसके 599 होते तो वो एलोकेट ही ना होता बेचारा, उसके 600 हुए एंड ही गॉट एलोकेटेड। तो एक दो मार्क्स आपके बड़े क्रूशल होते हैं, वो आपके एमसीक्यू से आ जाएं, किसी चार्ट से आ जाएं, किसी मैप से आ जाएं, तो व्हाई नॉट यार, व्हाई नॉट टेक द पेन फॉर दैट एलोकेशन। अब गेट लेंदी बट ट्रेड केयरफुली। अच्छा, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को, एस्पायरेंट्स को, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, मैंने दोनों दोनों अटेम्प्ट्स में मेरे बहुत अच्छे स्कोर था। ट्राइड एंड टेस्टेड तभी कह रहा हूँ, आपको 6 से 8 सफ़े लिखने चाहिए। क्योंकि आपका जो एग्जामिनर होता है ना, वो जैसे ही कॉपी खोलता है ना, तो जैसे ही वो कॉपी का पेज, जैसे कॉपी, जैसे आप कॉपी लेते हैं ना, तो आप पहले ऐसे इसको ऐसे फुल खोलते हैं ऐसे, ओ भाई इतना लिख दिया, तो ना एक माहौल अच्छा क्रिएट हो जाता है चेकर के जहन में, कि यार वाह यार, ये तो पढ़ा हुआ बच्चा है, ये तो पढ़ा लिखा बच्चा है। वहीं पे ना उसका दिल होता है कि यार इसको पास तो मैं करना ही है, 40 तो देना ही है, 33 तो देना ही है। अंदर देखता हूँ हेडिंग्स कैसी हैं, अच्छा भाई हेडिंग्स भी अच्छी हैं, ओह मैप भी डाल दिया है, वाह भाई क्या ही बात है, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात भी कर रहा है, तो इससे ही आपका प्लस 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 होता है, राइट? तो यू हैव टू बी लेंदी, ट्राई टू राइट 6 पेजेस, बहुत इजी है उसकी डिमार्केशन करना, मैं आपको रेगुलर लेक्चर्स में बताऊंगा कैसे आपको 6 पेजेस इजीली कवर हो जाते हैं। कहीं कहीं अगर आपको फील हो कि कोई क्वेश्चन आपका इट्स वीक एंड यू कैन नॉट अटेम्प्ट इट, तो आप तीसरे नंबर पे उसको डाल दें, वो बीच में ना उसको घुसा दें। शायद वो एग्जामिनर तीसरा, मोस्टली तीसरा चौथा आंसर वो नहीं पढ़ता, पहला दूसरा एंड लास्ट पढ़ता है। तो तीसरे में उसको डाल दें 5 पेज का, लेकिन मिनिमम 6, मिनिमम 6। बिल्कुल ही जान पे बात आ गई है तो 5, बट मिनिमम 6। अच्छा जी, नेम्स, कोट्स, रेफरेंसेस, किसी मैगजीन का रेफरेंस, किसी ऑथर का नाम, किसी बड़े पर्सनालिटी का कोट, बेंजामिन नेतन्याहू का कोट, एंटोनियो गुटेरेस का कोट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कोट, यू नो
कोट्स बहुत हेल्प करते हैं, और कोट्स को लगाने का भी एक अंदाज होता है, एक तरीका होता है। मैं इतना श्योरिटी इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैंने ये चीजें की थी, बिकॉज आई हैव बीन अ फेलियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मुझे पता है मैंने कौन कौन सी चीजें की जिससे मेरी एलोकेशन सिक्योर हुई है, मेरे अच्छे मार्क्स है। तो यू अगेन यू हैव टू और मैंने अपनी स्लाइड्स में बहुत भरे हुए हैं कोट्स एंड नेम्स एंड रेफरेंसेस, ताकि बच्चों को ना ज्यादा यहाँ वहाँ थर्ड पार्टी सोर्सेज पे ना जाना पड़े, मेरी स्लाइड्स को ही वो पढ़े एंड वो अटेम्प्ट देके आ जाए, इतनी कोई इनको टेंस होने की जरूरत नहीं। एनालिटिकल स्टोरी टेलिंग मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट स्टोरी टेलिंग वाला है। अच्छा, जो रीडर है आपका वो एक बोल्ड नैरेटिव देखता है। अच्छा, अ, उससे मुराद क्या है? इससे मतलब ये है कि जब आप सब देखें ना, यू आर गोइंग टू बी सिविल सर्वेंट्स, राइट, यू आर गोइंग टू बी पॉलिसी मेकर्स, यू आर नॉट कोई आप 15 14 16 ग्रेड की नौकरियां होती है ना, डिफरेंट वन पेपर वाली, जिसमें आपका कोई इतना पॉलिसी मेकिंग में रोल नहीं होता, उसमें ठीक है, वो बोल्ड नरेटिव नहीं देखा जाता उनमें, भाई एमसीक्यूज पास किया, इंटरव्यू अच्छा था, उसको नौकरी दे दो, राइट। बट जब आप सीएसएस के लिए अटेम्प्ट करते हैं ना, तो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे के पास अपना एक ऐसा नैरेटिव हो, बोल्ड नैरेटिव हो, मतलब वो बोल दे चीजें, ऐसा ना हो कि बस चुप रहे, वो खुद को एक्सप्रेस करे, राइट, वो ऐसी ऐसी चीजें कहे कि भाई वो ऐसे सॉल्यूशंस दे, ऐसी बातें करे, बोल्ड हो, एक पेट्रियोटिक पाकिस्तानी लगे, लेकिन विथ फैक्ट बेस्ड डेटा। तो आपको बोल्ड होना पड़ेगा सब्जेक्ट में। आपको अगर इंडिया को गालियां देनी भी हैं, इजराइल को गालियां देनी भी है, तो तरीके से दें, बोल्ड होके दें। अगर आपको ये भी बताना है कि कहाँ पे पाकिस्तान का पॉलिसी फेलियर रहा है, वो भी आप लिख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पाकिस्तान को गलत सलत बोल रहे हैं, आप स्टेट को गलत सलत ना बोलें, आप किसी पॉलिटिकल स्टेट पार्टी को या किसी ऐसे मूव को जो हुआ उसको आप गलत सलत बोल सकते हैं। थोड़ा आपको बोल्ड होना होता है। तो रीडर जो है ना, जब आपके बोल्ड नैरेटिव पढ़ता है, सुनता है, आपके आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन सुनता है, तो आपको अच्छे मार्क्स भी देता है। अगर आप सेम रटी हुई चीजें वही लिखेंगे जो आप सुनते रहते हैं, अच्छी अच्छी वो पढ़, तो थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरफ जाना पड़ता है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान सेक्रेड है, तो आपकी फौज, आपका आपकी रियासत, आपका मजहब, इनके बारे में, इनके कोई भी इनके एंटाई आप कहें या इनके अराउंड अगेंस्ट कोई बात आपको नहीं करनी है। यू हैव टू बी कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिकल अबाउट देम। अगर आपको अपनी फौज के बारे में कुछ ऐसा कहना है, अगर आपकी सिविल मिलिट्री रिलेशंस में जो डेंट्स पड़ते रहते हैं, कितना आपका मिलिट्री इंटरवेंशन है आपकी फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में, अगर वो आपको बतानी भी है, तो आप उसको एज अ कंस्ट्रक्टिवली ये बता सकते हैं कि देखिए, अगर मिलिट्री इंटरवीन करती भी है तो उसका एक सिक्योरिटी रीजन है, बिकॉज पाकिस्तान 70 सालों तक एक मिलिट्री स्टेट रहा है, उसके वेस्ट और ईस्टर्न बॉर्डर पे हमेशा खतरे रहे हैं, वो एक इकोनॉमिकली वीक मुल्क रहा है। तो आपकी मिलिट्री जो कि 10 लाख फौजी हैं, वो अपना रोल तो प्ले कर सकते हैं फॉरेन पॉलिसी में। तो थोड़ा बहुत तो यू हैव टू गो अराउंड दीज थीम्स, तो यू हैव टू रियलाइज कि सर्टेन थिंग्स आर सेक्रेट। तो कभी अपने जज्बात में, या कभी अपनी कौम परस्ती में आके, या कभी अपने वॉनबीनेस में आके फौज को, स्टेट को, इस्लाम को, मजहब को, अपनी पार्टीज को गलत सलत नहीं करना। अगर आपको कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करना है तो यू मस्ट हैव अ वे अराउंड इट। शुरू में आप क्रिटिसाइज करके अल्टीमेटली इसको क्लोजर ऐसा दें कि भाई ये भी जो मसला, लेट्स सपोज किसी आर्मी जनरल ने किया, किसी पॉलिटिकल लीडर ने किया, तो उसका रीजन पीछे ये था। यू हैव टू कीप योर स्टेट एंड इट्स पीपल सेक्रेट। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज वेलकम, वही बात जो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई आप, यू कैन टेक जाइब्स, यू कैन बी बोल्ड, इट्स ऐसे आईआर आपको उतना स्पेस जो है वो देता है। अच्छा जी, रीसेंट पेपर्स जो हैं आप देखेंगे उसमें थियोरेटिकल एप्लीकेशंस हैं, एनालिसिस हैं, एंड मैंने अपनी स्लाइड्स पहले बैच में पूरे ऐसी बनाई थी कि हर टॉपिक के साथ मैंने थियोरेटिकल एप्लीकेशन दी हुई हो। रीजन बिंग के मोस्टली बच्चे यही पूछते हैं कि सर इसमें थ्योरी कैसे लगाएं, इसमें थ्योरी कैसे लगाएं। तो मैंने कहा वंस एंड फॉर ऑल इस सवाल का हम जवाब देते हैं। तो मैंने उसमें मतलब जो भी थ्योरीज थी, जितनी भी कंस्ट्रक्टिविज्म है, रियलिज्म है, लिबरलिज्म है, कम्युनिज्म है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म है, प्रोटेक्शनिज्म है, जितनी भी आयर की थ्योरीज पर्टेन करती हैं सब्जेक्ट को, वो मैंने अपनी स्लाइड्स में डाली हुई हैं। अच्छा जी, स्टार्ट ऑफ सेशन आपको अल्ताफ बता चुके हैं कि वो 12 मई से टेंटेटिव हम स्टार्ट करेंगे। तो यू पीपल हैव लाइक अ वीक ऑलमोस्ट।
तो इफ यू पीपल वांट टू रजिस्टर विद मी तो यू कैन कांटेक्ट जो भी रिसोर्स पर्सन होता है अल्ताफ का। टाइमिंग्स मेरी फ्लेक्सिबल हैं, बट मेजरली 7 से 8 बजे ही हम करेंगे। और आई ऑलवेज ट्राई कि 1 घंटे की क्लास हो, और वर्थ वाइल जो क्लास हो आप वो दें। स्लाइड्स में ऐसा कॉन्क्रीट मटेरियल हो जो बच्चे खुद से पढ़ के भी दे विल हेल्प देमसेल्व्स। तो वो ही मेरा फोकस रहता है। और उसके अलावा बिकॉज मैंने एक पूरा बैच लिया हुआ है, तो मैंने ये रियलाइज किया कि कुछ कुछ, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन द बैच गेट्स नो यू एंड यू गेट टू नो द बैच, तो यू मैंने एक कुछ कुछ क्लासें मेरी 45 30 35 मिनट की भी थी, एंड देन हमने उसके बाद गपशप की कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, थोड़े पर्सनल क्वेश्चंस, देन बैच आपके साथ थोड़ा इजी भी हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा रहा था मेरा टाइम। 7 से 8 का हमारा टाइम होगा, तो मतलब 7 से 9 आप कह लें उसके बीच में ही होगा। तो 7:30 से 8:30, 8 से 9, 1 घंटा, सवा घंटा, कुछ एक दो लेक्चर ऐसे होंगे जो 1 1.5 घंटे के, 1.5 2 घंटे के भी हैं थियोरीज के। बट देन अगेन, अच्छा, नंबर ऑफ क्लासेस लास्ट बैच के साथ आई थॉट के मेरी 20 प्लस हो जाएंगी, बट वो नहीं हो पाई। बिकॉज when we when we got to know each other, तो उसमें मुझे ये फील हुआ कि बैच की जो मेंटल कैपेबिलिटी थी वो 15 क्लासेस के अराउंड ही थी, तो 17 क्लास से मैंने की। बहुत ही स्मूथ बैच हुआ, विद इन अ मंथ वो बैच खत्म हो गया था। 1 मंथ, 4 5 दिन, बिकॉज बीच में ईद थी, वरना तो वो 25 26 दिनों में बैच खत्म हो जाता। तो बहुत खुश थे बिकॉज वो पूरा सब्जेक्ट कवर हो गया था। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सर बहुत प्राउडली ये चीजें कह रहे हैं, बट बिकॉज मेरा वो एक्सपीरियंस रहा है, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि बच्चे बहुत खुश रहे। उन्होंने मतलब जो मैंने उनको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाया था उसमें यह था कि उनके 15 17 लेक्चर्स में दोनों कवर हो गया, तो दे आर वेरी हैप्पी। देन बीच में मैंने उनको 2 3 मॉक्स भी दिए थे। मॉक्स से मुराद के वो मिड असाइनमेंट्स। एंड देन मैंने उनको इंडिविजुअल उनकी काउंसलिंग भी की थी, कैसे उनका क्या थॉट खराब है, क्या थॉट सही है, क्या उनकी वीक पॉइंट्स हैं। एंड अभी आई थिंक नेक्स्ट वीक उनका मैं मॉक भी लेने वाला हूँ। एंड उस दरमियान मैंने उन सबको ये भी कहा था कि यार आप इफ यू वांट आस्क मी एनीथिंग आप मुझे पर्सनली भेज दें। मुझे कोई वो नहीं होता कि नहीं बच्चे तंग कर रहे हैं ये वो, तो जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं आपको बता दूंगा। तो इट वाज अ ग्रेट बैच। 17 क्लासें मैंने उनके साथ ली हैं, बहुत अच्छा खूबसूरत तरीके से वो बैच हो गया। बिकॉज 1 घंटे की क्लास थी तो उन पे भी स्ट्रेन नहीं पड़ता था, एंड स्लाइड्स में इतना कुछ था कि उनको कभी भी मुझसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, अपार्ट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के दौरान तो दे यूज टू आस्क, बट देन बाद में कि सर इसका मतलब क्या था, ये स्लाइड समझ नहीं आई, बिकॉज वो बहुत ही उनसे पूछ के ही मैंने स्लाइडें बनाई थी। तो इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट इट। अभी आपके आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ टुडेज पीपीटी। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस पे आ गए तो चैट स्टार्ट करते हैं। विल गो एट द स्टार्ट के क्या क्या चीजें थी। आयर इज हाफ ऑफ द सीएसएस, हम ना कह रही हैं जी, ऐसा ही है हम ना, इफ नॉट हाफ आई वुड से 40% तो है। कंजा कह रही हैं, हाँ जी कंजा बिल्कुल ऐसा ही है। केमिस्ट्री आपने ऑप्ट किया, आई गेस आपकी माइंडसेट में वही चीज होगी कि कैसे हाई स्कोरिंग होगा केमिस्ट्री। पर वही है कि वो हाई स्कोर की वजह से कभी कभी अगर कम स्कोर भी है ना, तो आपको ये फील होगा कि यार केमिस्ट्री भी लिया, उसमें आए भी 80s या 90s में, एंड देन दूसरे सब्जेक्ट भी अलग से कवर करने पड़े। तो यू आर राइट। गुड गुड डिसीजन ऑफ चूजिंग आईआर। अच्छा जी, उसके बाद बहुत ही बड़ी चीज किसी ने लिखी है। बजीद कहते हैं कि सर आईआर कौन से सब्जेक्ट है क्रैमिंग। अच्छा बजीद भाई, गुड क्वेश्चन में से आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। क्रैमिंग है। क्रैमिंग क्यों है? बिकॉज कॉन्सेप्ट्स के पीछे मवाद भी होता है ना, कुछ डिटेल्स होती हैं। द पॉइंट के कॉन्सेप्ट अभी जो पढ़ रहे हैं आप, तो फाउंडर कौन है, कॉन्सेप्ट की 4 मेजर थॉट प्रोसेसेस हैं, 4 मेजर थीम्स है कॉन्सेप्ट के, वो भी रट्टा ही है ना, दैट इज रट्टा राइट। तो कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे, बट उसके पीछे कुछ रट्टा भी है। तो आई वुड से मिक्स एंड मैच, आई वुड से कंप्लीटली क्रैमिंग है। ऐसा नहीं है, आजकल के जो आयर के सब्जेक्ट हैं उसमें कॉन्सेप्ट अगर आपके आयर के क्लियर हैं तभी आप कर सकते हैं। तो यू आर राइट, अ लिटिल बिट क्रैमिंग। तो अगर आप क्रैमिंग एंड कॉन्सेप्ट पे जाएं तो आई वुड से 65 35, 35% क्रैमिंग है, तो 65% आपके कॉन्सेप्ट। उसके बाद सगीर का बहुत माशाल्लाह से पूरा बड़ा क्वेश्चन है। This is Sagir Ali, done my BS IR from UMG Lahore under the Dr. Parvez.
अच्छा जी, चलें सगीर, तो हमारे वो सगीर ने इतना अच्छा लिखा है कि मैं उसको स्लाइड में डाल देता। चलें सगीर, थैंक यू सो मच। अगर बच्चे चार और राजी हो जाएं आपका मैसेज पढ़ के तो क्या ही बात है। बट चलें, दैट इज गुड, आपके पास तो बहुत अच्छा एज है टू डू IR एंड CSS वैसे तो। चलें, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा जी, जवाद कहते हैं कि सर वुड यू काइंडली रिपीट के पर्पस। भाई आज के सेशन का पर्पस क्या है? आज के सेशन का पर्पस दो हैं जी, दो हैं। जवाद भाई, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आई डोंट नो व्हाई डिड मैं यू ज्यादा आस्क इट लिख इन के दिस आऊंगा उस पे क्वेश्चन। कितना डी राइटिंग है बट इसका राइटिंग जो पूरा। पहला जो दो है पर्पस, पहला पर्पस ये है कि यू पीपल शुड ऑप्ट IR एज अ सब्जेक्ट टू कन्विंस यू पीपल। सेकंड पर्पस यही है कि मुझसे पढ़ें, मतलब आई डोंट नो। तो आई थिंक यही दो पर्पस है कि IR लेना है आपको जेन्युइनली, मुझसे भले ना पढ़ें, नहीं भी पढ़ेंगे इट्स फाइन, बट फॉर योर करियर सेक एंड फॉर द ईज ऑफ CSS आई वुड से कि IR ले लें। सर रट्टा ज्यादा नहीं लगाना होगा IR में यार, वही बजीद वाला क्वेश्चन तो आई सेट कि इट्स 35-65, 35% इज रट्टा, 65% कॉन्सेप्ट। किंजा फी डिटेल पूछ रही है किंजा, मैंने लास्ट बैच से आई थिंक 9,000 लिए थे दोनों के। आई डिस्कस्ड, अल्ताफ के साथ मैं डिस्कस किया था, 9 थे। आई एम नॉट रियली श्योर क्योंकि भेजे मैंने, उतना डिवाइड प्लस माइनस नहीं किया, बट आई थिंक 9-10 के अराउंड ही आएगी। तो उसको रखना है, उसको हम ज्यादा उसको एविडेंस हायर साइड पे नहीं ले जाएंगे, तो 9 के 10 के, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स। इट इज एन एंटायर इकोनॉमिक्स राइट, तो 9 to 10 के। हाँ, एक के क्लास टाइमिंग 7 से 8 ही है। अच्छा, अगर मेरी आवाज कटे तो मुझे बताइएगा, इंटरनेट कनेक्शन आई गेस अनस्टेबल आ रहा है मेरे पास। 7 से 8 ही हैं, कंपलसरी 8 ऑनवर्ड्स हैं। जी जी, ए के भाई, आई थिंक ए के भाई हैं, बहन नहीं है। तो नाम आपने एक्रोनिम लिखा हुआ है, तो सॉरी। तो 7 से 8 ही होगी ऑब्वियसली। अगर बैच स्टार्ट होता है तो अल्ताफ वुड टेल मी कि सर 8 से पहले रखें, तो 7 से 8 रखेंगे, नो वरीज। सादिया इकबाल कहती हैं बुक्स फॉर IR। सादिया, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, आई डिडंट रियली ऑप्ट एनी बुक। बुक्स का एक ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रिपरेशन स्टाइल है। अगर आप बुक्स की तरफ जाते हैं तो देन यू हैव टू स्टडी लाइक अ स्कॉलर, एंड we do not, and to be honest with you, checker does not want a scholar. Checker just wants someone who has studied IR syllabus and attempt the paper with good analysis. तो मैं कोई रेफर नहीं कर सकता हूँ बुक्स, बिकॉज मैंने खुद नहीं पढ़े। तो मैंने अपनी स्लाइड्स पढ़ी, उसके अलावा मैगजीन्स, करंट अफेयर्स, बिकॉज वो सब्जेक्ट इतना करंट पे है कि आप बुक्स बुक्स पढ़ के ना, थोड़ा आई वुड सजेस्ट कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है सब्जेक्ट कवर करना। तो बुक्स मैं आपको कुछ सजेस्ट कर नहीं सकता हूँ, बिकॉज मैंने खुद नहीं पढ़े, व्हाई शुड आई लाई। एंड आई डोंट थिंक नीड भी है, बिकॉज माई मार्क्स और एनी वंस मार्क्स, और अगर सब कोई बंदा आपसे ये बोले कि मैंने बुक्स पढ़े हैं, आई डोंट थिंक ही और शी इज कंप्लीटली ट्रूथफुल। बिकॉज अगर स्मार्ट स्टडी की तरफ आप जाएंगे तो बुक्स आई वुड से इज अ लॉन्ग हॉल फॉर CSS प्रिपरेशंस। तो ऐसे तो कंपाइलेशन बुक्स की इज अ डिफरेंट थिंग है भाई, नोआ की कंपाइलेशन है, चुगदाई साहब की कंपाइलेशन है, फलाने लेक्चरर की कंपाइलेशन है, वो तो ठीक है टू कवर द सिलेबस। बट बुक्स बुक्स जो रेफर किए गए हैं वो मैंने नहीं पढ़े, बिकॉज वो टेक्निकली साइंटिफिकली इट वुड हैव बीन टाइम कंज्यूमिंग फॉर मी। तो आई डिड नॉट, तो आई वुडंट सजेस्ट एनी। मेरी स्लाइड्स एंड द मैगजीन्स एंड एवरीथिंग एल्स, आपका एनालिसिस, दैट इज इनफ। बिकॉज 200 मार्क्स का सब्जेक्ट कवर करना है, वी डोंट हैव टू राइट अ जर्नल ऑन इट, सो नो बुक्स। सर हिट होने वाला सब्जेक्ट है, सानिया पूछ रही है, हिट होने वाला सब्जेक्ट है। हम्म। अच्छा, हिट का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है ना। मैं आपको बड़ा एक फनी अपना अपना खुद का मतलब बताता हूँ। मेरा जो CSS दूसरा 2020 का अटेम्प्ट था ना सानिया, मैं समझे कि सिंध टॉपर्स में से था अपने रिटर्न में, 2020 के अटेम्प्ट में। उसमें मेरा IR 120 था, ऐसे मेरा 52 था, 127 था IR, 152 ऐसे 52 था। मेरा GK जो था ना वो 170 था। हिट मेरा सोशो 37 था, तो यू रियलाइज सोशो 37 था, मेरा ILO 37 था। तो हिट वाला कॉन्सेप्ट कभी टू बी ऑनेस्ट विथ यू मेरे समझ नहीं आता है, नथिंग गेट्स रियली हिट। तो कहीं कहीं ना आपका वो जो एल्गोरिथम है ना दूसरे सब्जेक्ट्स का, दे इट हेल्प्स यू। कभी आप आई डोंट नो कैसे आप एंटिसिपेट करते हैं हिट एंड नॉन हिट को।
तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस। इट आपको आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर आएगा, इस चीज पे ना जाए, अपनी प्रिपरेशन पूरी करें। अगर आपका जीके में मेरी तरह 170 180 आ जाता है, तो भले आपका हायर हिट भी हो जाए ना 90s पे, आप फिर भी 630 40 प्लस पे चले जाएंगे, बिकॉज जीके से बहुत अच्छा बूस्ट आता है। तो जीके पे फोकस करें, जनरल साइंस पे फोकस करें। दैट विल बी माई सजेशन टू यू। खतीजा कह रही है क्या मेडिकल स्टूडेंट कवर? यार मैं तो कहूंगा खतीजा आपको तो लेना ही चाहिए अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं। उसका रीजन ये है कि आप आईआर अगर कोई बंदा कवर करता है ना, उससे 3 उसके और सब्जेक्ट भी कवर होते हैं, तो यू शुड एब्सोल्युटली गो फॉर इट। भाई मेडिकल स्टूडेंट के पास तो फिजिक्स का भी बैकग्राउंड नहीं होगा, पॉलिटिकल साइंस का भी बैकग्राउंड नहीं होगा, तो व्हाई नॉट ऑप्ट फॉर अ सब्जेक्ट जो 3 और सब्जेक्ट भी पढ़ा लेता है आपको 60 40 30%। तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। और मैंने जो अपनी स्लाइड्स भी रखी है ना, वो एबीसी वाली रखी है, ताकि कोई भी न्यू भी बच्चा आके पढ़ भी ले, तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इफ वी आर डूइंग सीएस, जैद चांडियो साहब पूछते हैं कि इफ वी आर डूइंग सीएस आईसी देन वी हैव ओनली अ सिंगल ऑप्शन, इज देयर एनी ऑप्शन टू अटेम्प्ट दैट वन? यार दैट आई कैन नॉट आंसर यू विथ, बिकॉज आई डोंट नो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस आपकी डिग्री से कैसे कनेक्ट होता है। सो सॉरी जैद, आई एम नॉट द राइट गाय टू बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन। आई गेस आप यही पूछ रहे हैं कि सर मेरी डिग्री आईटी में है, तो मैं कंप्यूटर साइंस लूं कि ना लूं, और क्या मेरी डिग्री इनफ है उस सब्जेक्ट के लिए? आई कैन नॉट आंसर यू दैट, नॉट मेजर्स ऑन दैट, सॉरी यार। अच्छा अरूबा सर, अरूबा जी बिल्कुल मेरी स्लाइड्स आई वुड, मैं आई एम नॉट स्पीकिंग इट आउट ऑफ pride or something, but I guess there would be enough for almost 80% of your subject और 85%। उसके अलावा जो दूसरा मैं आपको कहूंगा, डॉन है आपकी, वर्ल्ड टाइम्स की मैगजीन है, इकोनॉमिस्ट है, काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस है, ये सब चीजें आप पढ़ती रहें, इट वुड बी मोर देन एनफ फॉर दिस सब्जेक्ट। ठीक है जी। भले स्क्रैच से आप पढ़ें, द स्लाइड्स एंड अदर थिंग्स आर एनफ। आपको स्क्रैच से बच्चे बेहतर पढ़ते हैं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो फिर जो है ना दूसरी चीजों में नहीं जाते हैं, दे डोंट गो इनटू द डिटेल, वो सिलेबस स्पेसिफिक पढ़ के ही बहुत अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, तो बिल्कुल सही है। फैजान अली फ्रॉम एजी सिंध, चलें फैजान, अस्सलाम वालेकुम, वी माइट हैव स्पोकन समवेयर और माइट हैव नोन यू। एजी सिंध वाज माय लास्ट ऑफिस, जिस ऑफिस में आपके अल्ताफ हुसैन शाह बैठते हैं। इट यूज्ड टू बी माय ऑफिस व्हेन आई वाज पोस्टेड आउट फ्रॉम एजी सिंध। आजकल मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ एफबीआर के ऑडिट में, तो सिंध एंड बलूचिस्तान में जो भी कस्टम्स एंड आईआरएस की फॉर्मेशन हैं, उनका ऑडिट हमारे ऑफिस देखती है। तो पहले मैं 2 साल एजी सिंध में था, तो फैजान भी वहीं से हैं। लंबा क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक आई कैन आंसर दैट। आपकी स्ट्रेंथ आपको पता है, आई कैन नॉट सजेस्ट यू एनीथिंग। और अगर आपको कोई एकेडमी ये बताती है कि आप आपका बैकग्राउंड ये, तो ये सिलेक्ट करें, तो दे आर लाइंग विथ यू। तो अपनी स्ट्रेंथ देख लें। एंड आप तो ऑफिस के हैं, तो कभी मिल लें मुझसे, तो वी विल स्पीक अबाउट इट। सर पहले पेपर 1 कवर करें। पहले हम पेपर 1 कवर करेंगे गुलाम हुसैन, एंड 2 करेंगे, उसकी क्रोनोलॉजी ऐसे बनी हुई है सिलेबस की। जी जी, हुजैफा सलमान या हुजैफ सलमान भाई जी सर, हम असाइनमेंट्स भी मिड में लेंगे। मॉक एग्जाम अभी मेरे बैच का, फर्स्ट बैच का नेक्स्ट वीक में है, तो इंशाल्लाह मैंने 3 उनको असाइनमेंट्स बीच में दिए थे, हर सिलेबस जो हम कवर कर रहे थे, तो और मैंने उनको इंडिविजुअल फिर वॉइस नोट्स पे एंड व्हाट्सएप पे काउंसलिंग भी दी थी। सर मेरे ऑप्शनल्स हैं, पता नहीं जवाब क्या कह रहे हैं आप। रिकॉर्डिंग मिलेगी ड्यू टू जॉब आवर्स में? जी जी, रिकॉर्डिंग आई थिंक शगुफ्ता 3 घंटे 3 दिन की वो जो जूम की एक चीज है ना, वो आपको 3 दिन के लिए रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बिल्कुल। केपीपीएमएस के लिए यार ये क्लासेस, भाई शबाना केपीपीएमएस का यार सिलेबस डिफरेंट है? अगर आई डोंट थिंक डिफरेंट होगा, तो दिस इज फॉर केपीपीएमएस, आप उसको अज्यूम कर लें। मैं समझा नहीं। कोई भी कमीशन है ना अक्रॉस पाकिस्तान, उस फिर वो बलूचिस्तान सिविल सर्विस हो, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, पंजाब का पीएमएस हो, केपी का हो, या सीएसएस हो, उसमें आयर सेम ही होगा। क्वेश्चन आगे पीछे ही आते हैं, वही दूसरे को कॉपी भी करते हैं। तो आपका पीएमएस कॉपी करता है सीएसएस के आईआर के क्वेश्चन पेपर्स को समवॉट। तो यस आई गेस दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन। फरीन पूछ रहे हैं, डू यू रिकमेंड स्टार्टिंग विद
थ्योरी फर्स्ट और रियल वर्ल्ड केस स्टडीज एज अ बिगनर? अच्छा जी, वेरी गुड क्वेश्चन फरीन। मैंने जो अपनी स्लाइड्स बनाई है ना, वो हैंड इन हैंड चलती हैं, थ्योरी एंड रियल वर्ल्ड केस स्टडीज को। ये आप अलग नहीं पढ़ सकते, थ्योरीज के साथ आपको कनेक्ट करने पड़ते हैं ना रियल वर्ल्ड केस स्टडीज, तभी तो आप समझेंगे। तो दोनों हैंड इन हैंड है, अलग चीजें नहीं पढ़ेंगे, साथ 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 चलते हैं दोनों, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। साथ साथ, सही है उजैर। मेकिंग नोट्स इज हेक्टिक, किसके नोट्स पूछ रहे हैं आप? एनी सजेशंस? ये आप जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे उजैर भाई? Sagittarius, sir, the way you delivered your lecture made me feel less sympathetic. यार सेजिटेरियस आपका नाम मुझे बता दें। सेजिटेरियस तो आपको नहीं कह सकता हूँ मैं नाम से बुला के बात करता हूँ। तो ये है कि यार सी एस इज इंटरमीडिएटिंग नहीं है, यही तो मैं कहता हूँ यार, सबको पता नहीं क्यों लोग इतना सर पे चढ़ाते हैं। आपको पता है सबसे बड़ा फेलियर का रीजन क्या होता है? पेयर प्रेशर। एंड मैं मेमन बच्चा हूँ, तो मैं तो बिल्कुल भी पेयर प्रेशर नहीं लेता हूँ। मैं अपने रूम में पढ़ता हूँ, मेरा एक अच्छा दोस्त था, अभी आजकल वो एफआई में इंस्पेक्टर है, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो हम दोनों साथ पढ़ते थे, वी वेंट इस्लामाबाद टुगेदर। पीयर प्रेशर में नहीं आना, इट इज नॉट इंटिमिडेटिंग, इट इज जस्ट एन एग्जाम विच यू हैव टू क्रैक। You have to study for 5, 6, 7, 8 months or a year, and then you have to go for 15 days to do 12 papers, and then you are done with it. माइंडसेट की बात है, राइट? जवेरिया है जी, जवेरिया। चलें देखिए, मैं सेजिटेरियस आपको ही कहने वाला था, पता नहीं क्यों। तो जवेरिया, इट इज वेरी वेरी नॉट इंटरमिडेटिंग, टू बी ऑनेस्ट विथ ऑल ऑफ। आपको पास और फेल के दरमियान रीजन यही होता है कि पास जो करता है वो चिल होता है, वो पेपर प्रेशर में नहीं आता, पेपर प्रेशर में आना ही नहीं है। द मोमेंट यू गेट इनटू पेपर प्रेशर, मेरा एक दोस्त है डीएसपी है, उनकी पीएमएस में भी हुआ, जब उसने तीनों सीएस के अटेम्प्ट फेल किए, बेचारे ने 580s में फेल किया, तो वेरी पेनफुल डिफीट। तो उसने मुझे बोला यार, मैं ऐसे का पेपर देने गया खालिक, तो पहला पेपर जैसे ही मैंने पेपर पढ़ा, 15-20 मिनट में टेंशन में कोई मुझे पैनिक अटैक आ गया। मैंने कहा भाई क्यों आ गया पैनिक अटैक? दैट पेपर इज नॉट गोइंग टू डिफाइन यू, राइट? उसको आप एक जस्ट लाइक एनी स्कूल एग्जाम, कॉलेज एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम, नहीं उसको अच्छे से करके आए, उसको ये ना सोचेंगे उसके इम्प्लीकेशंस क्या है। ना आप भूख मरेंगे, ना मर जाएंगे, ना आपके वालदेन और दोस्त आपको कम मोहब्बत करेंगे। तो राइट, इट इज नॉट इंटिमिडेटिंग। जी, thank you Javeria for the compliment. Ghulam Hussain, how much age should be spared to theories? How much age? परसेंटेज कह रहे हैं आप गुलाम भाई? परसेंटेज शुड बी स्पेयर्ड? मैं समझा नहीं, रिपीट द क्वेश्चन यार, रिफ्रेश करके नीचे लोगों, समझा नहीं। जवाब पूछते हैं, सर व्हाट अबाउट केमिस्ट्री स्टूडेंट्स एंड वुड इट बी डन कंप्लीटली विदाउट बैग? अगेन, सिलेबस पूरा कवर होता है, तो भले स्क्रैच से ना आप ना आपको पता हो, आप पढ़ लेते हैं। सीएसएस का पास करने का रीजन है सिलेबस को कवर करना। इट इज आईआर इज सिंपल इंग्लिश विथ सर्टेन डेटा ऑफ थियरीज अटेम्प्टेड विथ गुड एनालिसिस, एंड ऑफ स्टोरी। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, वी मेक इट डिफिकल्ट मेंटली। तो आपका केमिस्ट्री स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूंगा केमिस्ट्री आप छोड़ दें, आपका केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है, आपकी डिग्री उसमें, गो फॉर केमिस्ट्री। बट क्या आप उसको विदाउट बैकग्राउंड कर सकते हैं? 100%। अगर एक डॉक्टर ये सब स्टॉप कर सकता है, तो केमिस्ट्री स्टूडेंट क्यों विदाउट बैकग्राउंड हायर नहीं पढ़ सकता? डॉक्टर के पास तो नहीं है ना भाई ऑप्शन अपना मेडिकल साइंस चूज करने का, दोस्तों। तो यस यू कैन। हाय 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 ये उधर भी मेरे हाथ बरोबर जी, नीचे आते हैं हमारे। ओके सर, थैंक यू। जीएसए, यस इट्स अ जनरल क्वेश्चन। जीएसए के नोट्स कैसे बनाए भाई? जनरल साइंस के नोट्स बनते हैं डेट से, फैक्ट से और डायग्राम से। जितनी डायग्राम डालेंगे जनरल साइंस में आप, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरे थे 65। उसका रीजन ये था कि मैंने बहुत डायग्राम्स डाले थे, उसमें जो तुक भी नहीं बन रहा था मैंने डायग्राम डाले थे, कुछ ना कुछ मैंने कहा बना के आऊं, कोई चार्ट, कोई फ्लो। और जीएसए का पूरा सिलेबस कवर करना है। इफ समवन कम्स एंड टेल्स यू कि नहीं नहीं नहीं, ये 5 साल के टॉपिक जीएसए कुछ नहीं भाई, क्या जीएसए, नहीं, पूरा सिलेबस कवर करना है। इफ इट टेक्स 20 days फॉर द सिलेबस कवर, कवरिंग, डू इट। यही इसका एक जीएसए को कवर करने का अटेम्प्ट। सर, इट इज एनफ टू रीड ओनली फॉरेन अफेयर्स मैगजीन?
नॉट, आई वुडंट से एनीथिंग इज इनफ इनफ। देखिए जितने ज्यादा सोर्सेज है ना मैगजीन्स के, जितने ज्यादा राइटर्स पढ़ेंगे उतना बेहतर होता है एनालिसिस। तो आई वुडंट से इनफ, अगर दो तीन और चीजें पढ़ लें तो इट विल बी वन अप आई गेस। अच्छा जी, चलें। अच्छा तो हम नेक्स्ट वीक से मैं स्टार्ट कर दूंगा मंडे से, और इंशाल्लाह अगर आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए कर दें। आपकी इंशाल्लाह हेल्प ही होगी। मैं डिफिकल्ट टीचर नहीं हूँ, और मैं बहुत ही आई एम वेरी ओपन टू ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। तो वो जो नंबर पे उनका जो होता है मीडिएटर अल्ताफ के पास, वो उससे आप बात कर लीजिएगा। सर इज योर डीएमसी पिंड? इंस्टा हैंडल था मेरे पास सादिया, आई डिलीटेड इंस्टा 3 months ago। मेंटल, too much mental trauma on Insta, too much death, too much competition, too much blood on it। तो मैं स्टोइक बन चुका हूँ। बहुत अच्छा था मेरा इंस्टा हैंडल, मैंने डिलीट कर दिया था। आई एम सॉरी, नॉट ऑन सोशल मीडिया। डीएमसी मैं ढूंढ के आपको भेज दूंगा, क्योंकि मेरी वो गुम हो गई है, 19-20 का अटेम्प्ट है। तो आई विल सर्च फॉर यू। कोर्स ड्यूरेशन शबाना विड बी 17 क्लासेस टू बी एग्जैक्ट। तो 15 to 18 का माइंडसेट आप बना लें। ठीक है जी, दैट इज अबाउट इट। किसी को रजिस्टर करना हो तो कर लें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और कोई क्वेश्चन हो वट एवर, तो हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में कर लेंगे। अपना सबका ख्याल रखिएगा देन। ओके जी, अल्लाह हाफिज।